प्रोसेस में किसी आइडियल गैस के लिए उसका प्रेशर इनटू उसका वॉल्यूम टू द पावर गामा ये एक कांस्टेंट होता है और ये है पॉइजन्स लॉ। तो यहां पर सबसे पहले हम दो चीजों पे बात करेंगे कि ये गामा ये क्या है और दूसरा ये अडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। तो मैं यहां आपको बता दूं कि ये जो गामा है ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पर जो भी गैस है इस थर्मोडायनामिक सिस्टम में। अब सवाल यह है कि अडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। अडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में एक थर्मोडायनामिक सिस्टम में हम बाहर से कोई हीट प्रोवाइड नहीं करते हैं और ये थर्मोडायनामिक सिस्टम भी कोई भी हीट लूज नहीं करता है। अपने सराउंडिंग्स को ये हीट देता नहीं है, हीट एनर्जी, और सराउंडिंग से हीट लेता नहीं है। तो आप मान सकते हैं ये जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। यहां पर ये जो भी सिस्टम है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। सराउंडिंग्स के साथ इसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। इंटरेक्शन इन द सेंस वो हीट एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं होगा। हाँ, भले ही ये काम करके देगा सराउंडिंग्स को, लेकिन सराउंडिंग से ये हीट लेगा नहीं और सराउंडिंग्स को ये हीट एनर्जी देगा नहीं। अब क्या होता है कि किसी तरह से मान ले, अब किस तरह से इस पे हम आगे बात करेंगे, किसी तरह से ये जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है ये इस पिस्टन को थोड़ा ऊपर चढ़ा लेता है, कुछ ऐसे। अब देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा था कि अगर हम इस थर्मोडायनामिक सिस्टम में कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, जैसे कि मान ले डेल्टा क्यू हीट हमने इसे प्रोवाइड किया, इसके कारण होता क्या है कि इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो थोड़ा बढ़ता है। तो यहां अगर इंटरनल एनर्जी U था तो अब इंटरनल एनर्जी U प्लस DU हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। और साथ ही साथ ये थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है ये थोड़ा सा काम करता है। कैसे काम करता है, यहां पर इस पिस्टन को देखें, ये पिस्टन थोड़ा ऊपर चढ़ गया है। तो जब पिस्टन ऊपर चढ़ रहा है इसका मतलब ये कुछ काम कर रहा है। सो पिस्टन कुछ ऊपर चढ़ा जिसके कारण इसने काम किया डेल्टा W। तो आपको पता ही होगा हम डेल्टा को क्यों यूज करते हैं यहां पर, और हम यहां D क्यों यूज करते हैं। हम यहां डेल्टा W लिख रहे हैं, इसका मतलब ये एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये पाथ डिपेंडेंट एंटिटी है। मतलब प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में जो प्रेशर और वॉल्यूम को हम प्लॉट करते हैं उससे जो एक कर्व बनता है उस कर्व के पाथ पे डिपेंड करता है वर्क डन। और चूंकि ये हीट एनर्जी प्रोवाइडेड इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस DU, तो ये भी एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। इस पे हमने काफी बात कर लिया है। तो फर्स्ट लॉ से, फ्रॉम the first law of thermodynamics, इससे हम कह सकते हैं कि डेल्टा Q जो हीट इसे प्रोवाइड किया जाता है एक थर्मोडायनामिक सिस्टम में, ये बराबर होता है इसके इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट और वर्क डन जो ये सिस्टम सराउंडिंग्स पे काम कर रहा है उन दोनों के समेशन के। तो जब ये अडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो ये dQ जो हीट इसे प्रोवाइड किया जा रहा है ये तो जीरो होगा। सो dQ इज इक्वल टू जीरो। कब? जब ये प्रोसेस अडियाबैटिक हो, अडियाबैटिक प्रोसेस में।